Hello bachcho, let's read out the question first. A magnet moves inside a coil. Which of the following factor can affect the EMF induced in the coil? So factors क्या क्या given है? The speed at which the magnet moves, the magnetic field of the magnet, the number of turns in the coil. So basically यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए कि हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास एक मैग्नेट है। मैंने मान लिया ये पोल एन हो गया, ये पोल एस हो गया, और इसको हम एक कॉइल के टूवर्ड्स क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो उसके द्वारा यानी कि मैग्नेट के द्वारा ये कॉइल का अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, इन थ्री फैक्टर्स के द्वारा वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर आवर पेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So we know that Faraday law of electromagnetic induction, right? जब हम किसी कॉइल को मैग्नेट के अक्रॉस रखते हैं सो उसमें मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ होता है, और उसका फॉर्मूला सिंपली हो जाता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल। और यही इंड्यूस ईएमएफ फर्दर किसके इक्वल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी के इक्वल। सो भाई इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो कॉइल है उसकी लेंथ कुछ एल के इक्वल है। ठीक है, और मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है कुछ बी के इक्वल, और ये जिस वेलोसिटी से कॉइल की तरफ बढ़ रहा है उसको मैं मान लेता हूँ v के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, this will be equals to the magnetic field multiply by length of the coil multiply by the velocity by which the magnet is moving towards the coil, that is v, right? यही सब होगा। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये जो ईएमएफ है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, while EMF is directly proportional to length also, while EMF is directly proportional to the velocity also. So तीनों की तीनों क्या है, EMF का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सो इसका मीनिंग क्या होगा, यदि हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं सो ईएमएफ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यदि मैं लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज करता हूँ सो ईएमएफ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मैग्नेट के द्वारा लगाई जा रही है उसे इंक्रीज करता हूँ तब भी ईएमएफ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि ऑल अबाउट दिस थ्री क्वांटिटीज जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अफेक्ट हो रहा है। सो ऑल दिस थ्री फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यही यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर all factor affects all factors affect EMF, सभी के सभी फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे ईएमएफ को। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले से। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, तो यहाँ से जो ऑप्शन डी है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल द थ्री फैक्टर विल अफेक्ट द ईएमएफ विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.